कुछ दिनों में आपने कल प्रेडिक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सुना। गेम में 99% लोग अपना लॉस करते हैं और इस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और बार हिम्मत जुटा के ये गेम खेलते हैं और हो सकता है वहाँ पे एक बार प्रॉफिट हो जाए, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लॉस और विन को समझ लेते हैं। आखिर ये लॉस और विन है क्या? विन का सीधा सीधा मतलब होता है खुशियाँ। अगर प्रॉफिट होता है तो घर में खुशियाँ आती है और वहीं लॉस होता है तो घर में लड़ाई झगड़े, धीरे धीरे ऐसे ही घर का माहौल ख़राब हो जाता है और ऐसे करके आप लाखों का अपना लॉस कर चुके होते हैं। इसी अमाउंट को रिकवर करने के लिए आपको बैंक से भी लोन लेना पड़ सकता है और फिर क्या आपका फिर वहाँ पे भी लॉस हो सकता है। पुराने लॉसेस और कर्ज को उतारने का आप पे कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और फिर क्या आप एक गलत रास्ते पे चले जाओगे जहाँ से आपको निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बेसिकली इस गेम को दो तरीके के लोग खेलते हैं। पहला जिनका प्रॉफिट हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि ये गेम मेरे कंट्रोल में है। दूसरे वो लोग हैं जिनका गेम में लॉस हो चुका है और वो लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक लाइव प्रूफ वीडियो भी लेके आया हूँ जहाँ इस लड़के का 50,000 से भी ज़्यादा का लॉस हो चुका है। कितना था? 48,000 से भी। तुम कितना भेज दिए उसको? 35,000। ये देखो 12,500, 3,500, 5,800, 12,500, 12,500। ये तो बस एक शुरुआत है। यहाँ पे लाखों लड़कों ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। बेसिकली इस गेम को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि ये गेम ऑफ स्किल है, बट एक्चुअल में ये गेम ऑफ चांस है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट किसी भी गेम का जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो लर्निंग और स्किल होना चाहिए। अगर स्किल उसे डोमिनेट कर रहा है तो वो गेम ऑफ स्किल है, ना कि लक। लक किसी गेम को डोमिनेट कर रहा है तो वो गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल में मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि प्रैक्टिस करके खुद में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, जैसे क्रिकेट, चेस। ये तो होगी गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस का मेजर फैक्टर लक होता है। ये रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। ये जितनी भी प्रेडिक्शन एप्स हैं ये थर्ड पार्टी ऐप है और ये आपके डाटा को भी एक्सेस करने का एबिलिटी रखते हैं। भारत में स्क्रॉल्ड मशीन लूडो भारी मात्रा में खेला जाता है। सवाल अब आता है कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस, इवन ये इलीगल है या नहीं। इंडिया में गेम ऑफ चांस और लक फैक्टर पर खेले जाने वाली सभी गेम ही इलीगल होती हैं। इवन यहाँ पे लूडो भी इलीगल है। अगर हम बात इनके लीगैलिटी की ही कर रहे हैं तो कहाँ गए इनके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और कहाँ गए इनके जीएसटी सर्टिफिकेट? एक्चुअल में ये जितनी भी कंपनियां है ये इलीगल है और यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं या फिर जो ऐप को प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले हैं क्योंकि इनके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो अगर आप भी किसी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोई टेलीग्राम चैनल रन करें तो मेरे दोस्त आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बट अब सवाल ये निकल के आता है कि ये सारी कंपनी किस तरीके से काम करती है। ये कंपनी कुछ काम ही इस प्रकार से करती है कि मार्केट से ज्यादा पैसे इकट्ठा किया जा सके और ये सारा पैसा अपनी कंपनी पे कोई एडवर्टाइजमेंट रन करके या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करके नहीं। इन लोगों का मेन अर्निंग सोर्स तो आप लोगों से जुआ खिलवाना है और ये जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं ये जुए के थ्रू ही करते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कमाती है आपसे डिजिटल जुआ करवा के। मतलब आपका कहीं ना कहीं जो लॉस हो रहा है वो उनका प्रॉफिट का कारण बन रहा है। ये सारी कंपनी एक बहुत ही सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक के थ्रू आपको लूट लेती है। बेसिकली ये कंपनीज आपसे यही पूछती है या तो सही नंबर बता दो या सही कलर बता दो या फिर बिग बता दो या फिर स्मॉल बता दो। कोई सेंस है इस बात का? अगर आपने सही बताया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे और गलत बताया तो आपका लॉस हो जाएगा। बेसिकली इस गेम को वो लोग ज्यादा खेलते हैं जिनको लगता है कि गेम मेरे कंट्रोल में और गेम का जो एल्गोरिथम है उन्हें समझ आ चुका है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इस गेम के एल्गोरिथम को समझते हैं। लेट अस सपोज कि आपने रेड कलर पे 1,000 रुपए की बैट लगा दी और आपकी तरह 100 लोगों ने भी रेड कलर पे 1,000 रुपए की बैट लगा दी, तो रेड कलर पे लगने वाली टोटल बैट हो गई 1 लाख रुपीज। ठीक है, ग्रीन कलर पे भी 30 लोगों ने 1,000 रुपए की बैट लगा दी तो ग्रीन कलर पे भी 1,000 की 30 बैट लगी, यानी टोटल अमाउंट हो गया 30,000 रुपए। अगर लॉजिकली देखा जाए दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होनी चाहिए। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, पर यहाँ सीन कुछ अलग ही है। सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए या तो कोई बंदा इनके एडमिन पैनल पे बैठ के ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा होता है और अपनी मर्जी से प्रॉफिट को देखते हुए रिजल्ट को मॉडिफाई कर देता है, या तो इन वेबसाइट में एआई कुछ ऐसे इंडिकेट किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। अब एंड में प्रॉफिट बनाने के लिए एडमिन पैनल पे बैठा हुआ बंदा रिजल्ट को चेंज कर देगा। 100 लोगों को 1,000 डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा
क्यों ना 30 लोगों को 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इससे कंपनी का प्रॉफिट सीधा 70,000 रुपए हो जाए। मीनिंग आप जीतो या ना जीतो, ये कंपनी बार बार जीतेगी और हर बार जीतेगी। तो मैं आप लोगों को बहुत ही छोटी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। डेट में ये स्कैम हर मिनट करोड़ों का सट्टा लगाते हैं। हो सकता है आप शुरू में थोड़ा पैसा जीते जाओ, बट अल्टीमेटली आप ये सारा पैसा एंड में हारने वाले हो। देखो भाई, मेरा काम है आपको गाइड करने का। अगर आप ये प्रिडिक्शन आप चला रहे हो तो भाई इसे लीव कर दो। मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत से आइडिया दूंगा। मेरा जो चैनल है वो बिजनेस से रिलेटेड और चैलेंजेस से रिलेटेड है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं तुम्हें। अभी तक तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बट मैं तुम्हारे सामने एक लाइव प्रूफ वीडियो भी लेके आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद ना मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम कलर प्रिडिक्शन से रिलेटेड जितने भी सट्टे वाली गेम है ना, सब लीव कर दोगे। ये यमुनानगर की जोन की टीम ने और यहाँ के नैनी कोतवाली और एसओजी टीम ने एक साइबर क्राइम का पर्दाफाश किया है। ये एक अंतरराज्यीय बेटिंग स्कैम था, जिसके लिए हमने नैनी में एक रेड दी, जिसमें कि हमें 12 अभियुक्त मिले जो इस स्कैम को चला रहे थे। उनके पास से हमको 42 मोबाइल, 53 सिम कार्ड, अराउंड 9 बही खाते, 5 लैपटॉप, ये सब चीजें मिली हैं। और जब बही खातों का हमने स्टडी किया तो पिछले 15 दिन के जो उनके स्कैम है उसका कुल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ के ऊपर हो रहा था। तो तुम्हें यकीन हो गया ना, तो भाई अब छोड़ दो ना ये कलर प्रिडिक्शन का चक्कर। भाई तुम्हारे तरह लाखों बच्चे हैं जिन्होंने इस कलर प्रिडिक्शन में अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है।